बांग्लादेश रेड लाइट एरिया के शर्मनाक राज, ढाका की झोंपड़ियों में मौत का रक्स। मुआज़िज़ दोस्तों, बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की सड़कों पर सुबह सूरज निकलने से पहले ही जिंदगी दौड़ना शुरू हो जाती है। लाखों लोग रोजगार की तलाश में अपने घरों से निकलते हैं। सड़कों पर रिक्शों, बसों, गाड़ियों और पैदल चलने वालों का ऐसा हजूम होता है कि दूर तक इंसानों का समंदर नजर आता है। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका दुनिया के सबसे गुंजान आबाद शहरों में शुमार होता है। यहाँ करोड़ों लोग एक महदूद जगह में रहते हैं और यही वजह है कि शहर का हर हिस्सा लोगों से भरा हुआ दिखाई देता है। अगर कोई शख्स पहली बार ढाका आए तो उसे ऐसा महसूस होगा जैसे पूरा शहर मुसलसल हरकत में है। यहाँ सुकून बहुत कम और जदोजहद बहुत ज्यादा है। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का मसला इतना शदीद है कि बाज औकात चंद किलोमीटर का फासला तय करने में कई घंटे लग जाते हैं। लोग गाड़ियों में बैठे इंतजार करते रहते हैं जबकि सड़कें गाड़ियों से भरी होती हैं। गर्मी, धुआं और शोर इस मसले को मजीद मुश्किल बना देते हैं। दिन भर फिजा में गाड़ियों का धुआं और गर्दो गुबार मौजूद रहता है। बहुत से लोग सांस की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी चलती रहती है क्योंकि इनके पास रुकने का कोई रास्ता नहीं होता। ढाका की चमकती हुई इमारतों के पीछे एक दूसरी दुनिया भी मौजूद है। ये दुनिया कच्ची आबादियों की दुनिया है। यहाँ हजारों खानदान इंतहाई छोटे घरों में जिंदगी गुजारते हैं। बाज औकात एक ही कमरे में 6 से 8 अफराद रहते हैं। गर्मियों में ये कमरे भट्टी की तरह गर्म हो जाते हैं, जबकि बारिशों में पानी अंदर दाखिल हो जाता है। इन इलाकों में साफ पानी और सफाई की सहूलतें भी महदूद होती हैं। एक नल से दर्जनों बल्कि बाज जगह सैकड़ों लोग पानी हासिल करते हैं। जिंदगी की बुनियादी सहूलतें यहाँ एक बड़ी नेमत समझी जाती हैं। इन बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर लोग दही इलाकों से रोजगार की तलाश में शहर आए होते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि शहर में इन्हें बेहतर जिंदगी मिलेगी, लेकिन हकीकत अक्सर इनकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ निकलती है। कम आमदनी, ज्यादा इखराजात और महंगाई इनकी मुश्किलात में इजाफा कर देते हैं। इसके बावजूद वो हिम्मत नहीं हारते और हर सुबह नए जज्बे के साथ काम पर निकल जाते हैं। नाज़रीन, बांग्लादेश की इन्हीं बस्तियों में कुछ खानदान ऐसे भी हैं जो जिस्म फरोशी के मकरू धंधे को चलाते हैं और पूरे ढाका के अमीर अफराद यहाँ लड़कियों के हसूल के लिए आते हैं। ढाका की नाइट लाइफ इसलिए इंतहाई दिलकश मानी जाती है क्योंकि रात के पहर इन बस्तियों में महंगी और लग्जरी गाड़ियां आकर रुकती हैं और मनपसंद खातून को साथ लेकर फराटे भरती हुई सड़क पर कहीं गायब हो जाती हैं। इस सारे अमल में एक मखसूस नेटवर्क अपना किरदार अदा करता है। कोई रेट तय करता है, कोई लड़की की तस्वीर दिखाता है, तो कोई टाइम सेट करके गाहक को आने का कहता है। यूं ये मकरू खेल ऊंची इमारतों के साए में जारी रहता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में मुआशी तरक्की जरूर की है, लेकिन गुर्बत अब भी एक बड़ा मसला है। लाखों लोग रोजाना मजदूरी करके अपना और अपने खानदान का पेट पालते हैं। अगर एक दिन काम न मिले तो घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ मेहनत जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुकी है। छोटे बच्चे भी अक्सर अपने वालिदैन के साथ काम करते दिखाई देते हैं। कुछ बच्चे बाजारों में सामान बेचते हैं, कुछ वर्कशॉप्स में काम करते हैं और कुछ कचरा जमा करके फरोख्त करते हैं। तालीम हर बच्चे का हक है, लेकिन बहुत से बच्चों के लिए स्कूल जाना एक ख्वाब की तरह है। ऐसे खानदान जो रोजाना की जरूरियात पूरी करने में मुश्किल महसूस करते हैं, वो बच्चों की तालीम के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर पाते। नतीजतन कई बच्चे कम उम्री में ही काम शुरू कर देते हैं। वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह खेलने या पढ़ने की बजाय जिंदगी की सख्तियों का सामना करते हैं। ढाका की गलियों में चलते हुए एक और हकीकत भी सामने आती है। यहाँ सड़क के किनारे खाने के बेशुमार स्टॉल मौजूद हैं। हर तरफ मुख्तलिफ खानों की खुशबू फैली होती है। ये खाने आम लोगों में बहुत मकबूल हैं क्योंकि इनकी कीमत कम होती है। मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और कम आमदनी वाले लोग अक्सर इन्हीं स्टॉल से खाना खाते हैं, लेकिन बाज औकात सफाई के नाकिस इंतजामात सेहत के मसाइल पैदा करते हैं। कई दुकानदार एक ही तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं और साफ पानी की दस्तयाबी भी हर जगह मुमकिन नहीं होती। इसके बावजूद लोग ऐसे नाकिस खाने खाते हैं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं होता। नाज़रीन ग्रामी, बांग्लादेश की रेलवे भी अपनी एक अलग कहानी रखती है। जब ईद या दूसरे बड़े त्योहार आते हैं तो लाखों लोग शहरों से अपने आबाई इलाकों की तरफ सफर करते हैं। इस दौरान ट्रेनों में इतना रश हो जाता है कि लोग डब्बों के अंदर जगह न मिलने पर दरवाजों और बाज औकात छतों पर भी बैठ जाते हैं। ये मंजर हैरानकुन भी होता है और खतरनाक भी। लोग जानते हैं कि यह सफर महफूज नहीं है, लेकिन इनके पास अक्सर कोई दूसरा मुतबादिल नहीं होता। बाज मुसाफिर कई घंटे बल्कि कई दिन पहले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं
ताकि इन्हें जगह मिल सके। प्लेटफॉर्म लोगों से भर जाते हैं, हर शख्स अपने घर पहुंचने की कोशिश में होता है। ये मंजर बांग्लादेश के अवाम की मुश्किलात और इनके सब्र दोनों को जाहिर करता है। खतरात के बावजूद लोग सफर जारी रखते हैं, क्योंकि अपने खानदानों से मिलने की ख्वाहिश हर खौफ पर भारी पड़ जाती है। बांग्लादेश की मईशत में कपड़े बनाने की सनत का किरदार बहुत आम है। दुनिया भर के मशहूर ब्रांड्स के लिए कपड़े यहाँ तैयार किए जाते हैं। मुल्क की लाखों खवातीन और मर्द इस सनत में काम करते हैं। फैक्ट्रियों में सुबह से शाम तक मशीनें चलती रहती हैं। बहुत से कारकुन तवील औकात तक मेहनत करते हैं ताकि अपने खानदान की जरूरियात पूरी कर सकें। इनकी कमाई ज्यादा नहीं होती, लेकिन यही आमदनी लाखों घरों का सहारा है। कई मजदूर रोजाना 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। गर्मी, शोर और मुसलसल मेहनत इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगरचे हालात पहले के मुकाबले में कुछ बेहतर हुए हैं, लेकिन अब भी बहुत से कारकुन बेहतर तनख्वाहों और महफूज माहौल के ख्वाह हैं। इनकी मेहनत से तैयार होने वाले कपड़े दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फरोख्त होते हैं, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी अक्सर सादगी और मुश्किलात से भरी होती है। प्यारे दोस्तों, बांग्लादेश को नदियों का मुल्क भी कहा जाता है। मुल्क भर में सैकड़ों दरिया और आबी रास्ते मौजूद हैं। ये नदियां सदियों से यहाँ के लोगों की जिंदगी का हिस्सा रही हैं। इनसे ज़राअत, तिजारत और नक्लो हमल में मदद मिलती है, लेकिन आबादी में इजाफे और सनती सरगर्मियों ने कई दरियाओं को आलूदगी का शिकार बना दिया है। बाज मकामात पर फैक्ट्रियों का फुजला पानी में शामिल हो जाता है, जिससे माहौल और इंसानी सेहत दोनों मुतासिर होते हैं। दरियाओं के किनारे आबाद बहुत से खानदान माहीगीरी से वाबस्ता हैं। जब पानी आलूदा होता है तो मछलियों की तादाद कम हो जाती है और इन लोगों की आमदनी मुतासिर होती है। बांग्लादेश मौसमी तब्दीलियों से भी शदीद मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है। हर साल सैलाब और तूफान लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करते हैं। बाज इलाकों में पानी घरों और खेतों को अपनी लपेट में ले लेता है। लोग अपना सामान, मवेशी और बाज औकात पूरा घर खो देते हैं। इसके बावजूद वो दोबारा जिंदगी शुरू करते हैं। यही इस कौम की सबसे बड़ी ताकत है कि ये मुश्किलात के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारती। और दोस्तों, बांग्लादेश में दौलत की तकसीम भी यकसा नहीं है। एक तरफ जदीद शॉपिंग मॉल्स, महंगी गाड़ियां और शानदार इमारतें नजर आती हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें रोजाना की रोटी के लिए भी जदोजहद करना पड़ती है। अमीर और गरीब के दरमियान फर्क वाज़े दिखाई देता है। एक तबका जदीद सहूलतों से भरपूर जिंदगी गुजारता है, जबकि दूसरा तबका बुनियादी जरूरियात के लिए भी मेहनत करता है। इस फर्क के बावजूद बांग्लादेश के अवाम में एक खास जज्बा मौजूद है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। मुश्किल में पड़ोसी और रिश्तेदार साथ खड़े होते हैं, और यही समाजी रिश्ता बहुत से खानदानों को सख्त हालात में सहारा देता है। यहाँ इंसानियत अभी भी जिंदा है और यही चीज इस मुआशरे को मजबूत बनाती है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप ढाका की सड़कों पर कुछ वक्त गुजारें तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ के लोग कितने मेहनती हैं। रिक्शा चलाने वाला हो, फैक्ट्री का मजदूर हो, कोई छोटा दुकानदार हो या सड़क के किनारे सामान बेचने वाला, हर शख्स अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश में मसरूफ है। इनकी मेहनत ही इस मुल्क की असल ताकत है। यही लोग बांग्लादेश की मईशत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आज बांग्लादेश के नौजवान भी तब्दीली का ख्वाब देख रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन कारोबार और जदीद तालीम के जरिए बहुत से नौजवान अपने लिए नए मौके पैदा कर रहे हैं। कई खवातीन भी कारोबार और मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल कर रही हैं। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता मुआशरे को नई समझ दे रही है। अगरचे रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उम्मीद मौजूद है। बांग्लादेश की सकाफत भी बहुत रंगारंग है। मौसीकी, अदब, त्यौहार और रिवायात यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है। मुश्किलात के बावजूद लोग खुशी के मौके तलाश कर लेते हैं। शादी ब्याह की तकरीबात, मजहबी त्यौहार और मकामी मेलों में लोग भरपूर शिरकत करते हैं। ये तकरीबात इन्हें रोजमर्रा की मुश्किलात से कुछ देर के लिए दूर ले जाती हैं और जिंदगी में खुशी के रंग भर देती हैं। और दोस्तों, ये भी हकीकत है कि दुनिया में बांग्लादेश की शनाख्त सिर्फ गुर्बत से नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क ने कई शोबों में नुमायां तरक्की की है। तालीम, सेहत और खवातीन की मुआशी शमूलियत के मैदान में कई मस्बत तब्दीलियां आई हैं। बैनुल अक़वामी इदारे भी बाज़ शोबों में बांग्लादेश की कामयाबियों को सराहते हैं। अगरचे मसाइल अब भी मौजूद हैं, लेकिन तरक्की का सफर भी जारी है। नाज़रीन, बांग्लादेश की कहानी सिर्फ गुर्बत या मुश्किलात की कहानी नहीं है। ये मेहनत, सब्र और मुसलसल जदोजहद की कहानी भी है। यहाँ लाखों लोग रोजाना सख्त हालात का सामना करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते। वो जानते हैं कि जिंदगी आसान नहीं है, मगर वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश जारी रखते हैं। यही वजह है कि तमाम मसाइल के बावजूद ये मुल्क आगे बढ़ने की कोशिश करता है और इसके अवाम
ہر نئی صبح کے ساتھ ایک نئی امید لے کر جاگتے ہیں۔ ان کی اس جدوجہد کے بارے میں آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔